डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 3 है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4, दैट इज डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। तो सबसे पहली बेसिक इसमें जो है ना, डिटर्मिनेंट्स में और जो मैट्रिक्स है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको फर्स्ट साइन इस तरह का बताया था, सेकंड इसको भी आप यूज कर सकते हैं, थर्ड आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सारणिक का जो साइन है उसके लिए अपन इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंतर्गत एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख देता हूँ तो ये क्या कहलाएगी, एक डिटर्मिनेंट्स कहलाएगी। जैसे मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया 2x2 ऑर्डर का, A11, A12, A21, A22, तो इस पोजीशन में ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट्स 2x2 ऑर्डर की हो गई। अगर आपको इसको मैट्रिक्स हो गई। अगर आपको इसको डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में चेंज करना है तो इसको मैं इस तरह से इंडिकेट करूँगा और इसको कहेंगे अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इस केस में होगा A11, A12, A21, A22। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है मैट्रिक्स में और सारणिक में वो है, मैट्रिक्स में पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या डिफरेंट हो सकती है, परंतु जो डिटर्मिनेंट्स होगी, सारणिक होगी, उसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होगी, सेम। पहला बेसिक डिफरेंस है ये। सेकंड जो डिफरेंस है, आपने मैट्रिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, हमने कहीं पे भी इस तरह से नहीं किया था कि इस मैट्रिक्स का मान ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स में आपने सपोज ए दे रखा है, ए से ए स्क्वायर फाइंड किया था। यहाँ पर सारणिक में आप कोई भी आपको डिटर्मिनेंट्स दे रखी है उसका मान निकालना पॉसिबल होगा। और ये मान अपन किस तरह से निकालेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहला बेसिक डिफरेंस होता है, मैट्रिक्स में पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु सारणिक में पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या हमेशा क्या होगी, समान। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है, मैट्रिक्स का कभी भी मान निकालना संभव नहीं होता है, जबकि सारणिक में हमेशा हम उसका क्या निकालते हैं, मान। और ये मान कैसे निकालते हैं इस एक्सरसाइज में हमें शुरू से लेकर एंड तक इसी के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिटर्मिनेंट्स का साइन है। अगर मैं इस तरह का ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये यहाँ किसको इंडिकेट करेगा, डिटर्मिनेंट्स को। ध्यान रखें, मॉडुलस के लिए भी अपन इसी साइन का यूज करते हैं, परंतु जब आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग किससे होगा, डिटर्मिनेंट से होगा। क्लियर। तो सपोज मैं 1/1 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स ले लेता हूँ और इसको मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से इंडिकेट कर रहा हूँ और इसको ले लिया मैंने A11। A11 यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1/1 हो गया। एक इसमें पंक्ति है, एक इसमें कॉलम है। तो इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, A11 के इक्विवेलेंट होगी। मीन्स जो भी इस ब्रैकेट के अंदर टर्म दे रखी है वही इसका क्या होगा, मान होगा। डिटर्मिनेंट्स के मान को जनरली अपन किससे इंडिकेट कर सकते हैं, डेल्टा से। जैसे मैंने 1/1 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट्स ले ली, इसको बोलूँगा मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5। तो इसमें एक पंक्ति है, एक कॉलम है, तो इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 5 के इक्विवेलेंट। क्लियर। सपोज मैं डेल्टा इक्वस टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्या ले लेता हूँ मैं, -5। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, -5 के इक्विवेलेंट होगी। मीन्स जो भी आपको A11 एलिमेंट्स दे रखा है ना, वही उस डिटर्मिनेंट्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। क्लियर। ध्यान रखें, ये मॉडुलस का साइन नहीं है, यहाँ ये किसको इंडिकेट कर रहा है, डिटर्मिनेंट्स को। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ -5 1/1 ऑर्डर की हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -5।
इसको बोलूँगा मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5। ये मॉडुलस ऑफ 5 नहीं है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। क्लियर। सपोज आपके पास में कोई भी डिटर्मिनेंट्स 2/2 ऑर्डर की दे रखी है और उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो इसकी अपन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। और ये क्या होगा, इस A11 एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे आप A22 के साथ, मीन्स A11 A22। इसके बाद नेगेटिव साइन आप अपनी तरफ से लगाएंगे और इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसके साथ, दैट इज़ A21 इंटू A12। ये होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। आपको 2/2 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम हो गया। तो 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई। इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, क्या होगी इसकी वैल्यू, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट ही अपने को लगाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 माइनस 5 3 7, ये मैंने 2/2 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट्स ले ली। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 7। ये नेगेटिव साइन आपको अपनी तरफ से लगाना है, 3 इंटू माइनस 5। सॉल्व करें, 14, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, प्लस 15 दैट इज़ 29। तो कोई भी आपको 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव साइन आपको अपनी तरफ से लगाना है। क्यों लगाना है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इस एलिमेंट का आप इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/1 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, 2/2 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, आप उनकी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो 2/2 ऑर्डर की है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेल्टा इक्वल्स टू मैंने ले लिया -3 0 5 7। क्लियर। इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, कितना हो जाएगा -3 इंटू 7, नेगेटिव साइन आपको लगाना है 5 इंटू 0। सॉल्व करेंगे, -21 माइनस 0 दैट इज़ -21। तो कोई भी 1/1 ऑर्डर और 2/2 ऑर्डर की अगर डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, देन उसकी वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। 3/3 ऑर्डर की अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, इसका मान निकालने से पहले मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपको कोई भी सारणिक दे रखा है, उसका आपको माइनर निकालना है, उपसारणिक निकालना है या कोफैक्टर निकालना है, सेकंड निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने 3/3 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स ले ली। फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना मीन्स उपसारणिक ज्ञात करना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए 9। तो सपोज आपको A11 का उपसारणिक ज्ञात करना है, तो इस A11 के उपसारणिक को अपन इंडिकेट करेंगे कैपिटल A11 से। ये इसका सिंबल फिक्स है, कहीं पे A11 लिखा हुआ है। A11 क्या इंडिकेट करेगा, माइनर ऑफ स्मॉल A11। तो A11 का उपसारणिक जो है ना, उसको मैं किससे इंडिकेट करूँगा, कैपिटल A11 से। और आप इसको M11 से भी इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ कैपिटल M का यूज करना है, M का मतलब क्या हो गया माइनर। तो M11 कहीं पे लिखा हुआ है, इट मीन्स ये क्या इंडिकेट करेगा, स्मॉल A11 का उपसारणिक, दैट इज माइनर ऑफ स्मॉल A11। तो कैसे आपको उपसारणिक निकालना है, देखिए ज़रा। जिस एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है, उसकी पंक्ति में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको छोड़कर रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं
उनसे बनी सारणिक उसकी क्या कहलाएगी? उपसारणिक कहलाएगी, माइनर कहलाएगी। आपको A11 का माइनर फाइंड करना है, तो इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको छोड़ देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास बच रहा है A22, A23, A32, A33। इससे क्या बनाएंगे आप? एक डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, और ये जो डिटर्मिनेंट्स होगी ये इस स्मॉल a11 का क्या होगा? माइनर होगा। दैट इज कैपिटल M11 इक्वस टू आएगा, इसकी रो में जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़िए, कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़िए, रिमेनिंग एलिमेंट्स ये हो गए। क्या क्या हैं? इनको आप एक डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। क्या मिलेगा? A22, A23, A32, A33। और ये क्या मिल गई आपको? 2×2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स मिल गई। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो इसका जब आप मान निकालेंगे क्या आएगा? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। क्लियर? ये होगा कैपिटल A11 या कैपिटल M11 की वैल्यू होगी। सपोज आपको इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, मीन्स A12 का उपसारणिक फाइंड करना है, मीन्स माइनर ऑफ A12। रिप्रेजेंट किससे करूँगा मैं इसको? कैपिटल A12 से, या इसको मैं कैपिटल M12 से भी इंडिकेट कर सकता हूँ। क्या होगा इसका माइनर? A12 का माइनर फाइंड करना है, तो इसकी रो में जो एलिमेंट्स हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, इनको हटा देंगे आप। क्या मिलेगा? A21, A23, A31, A33। तो 2×2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स आ रही है। तो सपोज आपको 3×3 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, उसके किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है, वो क्या आएगी? 2×2 ऑर्डर की। सपोज आपको 4×4 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, उसके किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, क्या ऑर्डर होगा उसका? 3×3। सपोज आपको 2×2 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स दे रखी है और उसके किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है, तो वो बनेगी ओनली 1×1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स। तो ये 2×2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई। इसकी वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा? A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। तो आप इसी मेथड से रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी अपन माइनर फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपको इसमें फाइंड करना है A22 का उपसारणिक फाइंड करना है, तो इसको मैं किससे इंडिकेट करूँगा? कैपिटल A22 से। तो A22 का फाइंड करना है, तो इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको फिनिश कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचेंगे उससे क्या बनाएंगे? एक डिटर्मिनेंट्स। क्या मिलेगा? A11, A13। A22 का फाइंड करना है, ये इसकी रो के एलिमेंट्स हो गए, ये इसके कॉलम के एलिमेंट्स हो गए। क्या मिलेगा? A11, A13, A31, A33। इसकी वैल्यू अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2×2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हो गई। क्या आएगी? A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। तो क्लियर है ये टॉपिक। कोई भी आपको 3×3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है, उसके किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर फाइंड करना है, इजीली अपन कर सकते हैं। सेम इसी तरह सपोज आपके पास में 2×2 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट्स है, A11, A12, A21, A22। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इसमें माइनर फाइंड करना है, सपोज आपको
A11 का माइनर फाइंड करना है, तो माइनर ऑफ A11 रिप्रेजेंट किससे करूँगा मैं? कैपिटल A11 से। क्लियर? क्या मेथड बताया मैंने? A11 का फाइंड करना है तो इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको छोड़ देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट ओनली क्या है? A22। क्लियर? 1/1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई, इसकी वैल्यू क्या होगी? A22 के इक्विवेलेंट। सपोज आपको A21 का फाइंड करना है, किससे इंडिकेट करूँगा मैं? कैपिटल A21 से। कैपिटल A21 का मीनिंग यहाँ पे फिक्स है, माइनर ऑफ स्मॉल a21। क्लियर? क्या होगा? इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। सिंगल एलिमेंट बच रहा है A12। क्लियर? इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, किसके इक्विवेलेंट होगी? A12 के इक्विवेलेंट होगी। तो 2/2 ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है, 4/4 ऑर्डर की अपने सिलेबस में नहीं है, मैक्सिमम 3/3 ऑर्डर की है। बाकी अगर 4/4 ऑर्डर की कोई भी आती है, जिस एलिमेंट का भी आपको माइनर लेना है, उसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको छोड़ देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो भी होंगे, उनसे जो डिटर्मिनेंट्स होगी, और वो जो डिटर्मिनेंट्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। और 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इसके बाद मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करूँगा। तो माइनर वाला टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट है, इसी में सपोज आपको निकालना है, दैट इज कोफैक्टर। आपको सेकंड ज्ञात करना है किसी भी एलिमेंट का। तो सेकंड ज्ञात करने में ओनली आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज कोई एलिमेंट है Aij, इसका जो माइनर है, इसको तो मैं इंडिकेट करूँगा कैपिटल Aij और कैपिटल Mij से। क्लियर? सपोज Aij का कोई भी आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, इसको इंडिकेट करेंगे अपन कैपिटल Fij से। कैपिटल Fij का मीनिंग है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल Aij। तो इसके सिंबल के लिए मैं कैपिटल F का यूज करूँगा। कैपिटल Fij का मीनिंग होगा कोफैक्टर ऑफ Aij। सपोज F12 है, इसका मीनिंग क्या हो गया? कोफैक्टर ऑफ A12। तो जिस एलिमेंट का भी आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, वो अपन विद द हेल्प ऑफ माइनर से निकालेंगे। और कैसे निकालना है, क्लियर देखिए ज़रा। Fij इक्वस टू होता है -1 की पावर i + j इंटू कैपिटल Aij। आपको कोफैक्टर जब फाइंड करना है तो उसमें माइनर तो आपको लिखना ही लिखना है। अब आपका इसमें एक एक्स्ट्रा काम क्या है? जो माइनर है ना, उसके जस्ट पहले आपको साइन लगाना है। और ये जो साइन है, इसका डिसाइड आप करेंगे किससे? -1 की पावर i + j से। i और j का मीनिंग आपके पास क्लियर है। तो i + j की वैल्यू अगर इवन है, सम है, देन इसकी वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। और अगर i + j की वैल्यू क्या है? ऑड है, विषम है, तो -1 की पावर ऑड क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। क्लियर? माइनर आपका कंसेप्ट क्लियर है। आपको अगर कोफैक्टर फाइंड करना है तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे अपन इस फॉर्मूले से। जैसे सपोज आपको ये 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है, इसमें आपको किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, इजीली कर देंगे। अब आपको इसमें कोफैक्टर फाइंड करना है। सपोज आपको F11 फाइंड करना है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। क्लियर? अब आपको इसका माइनर तो आता ही है, उससे जस्ट पहले आपको क्या लगाना है? साइन। और साइन अपन किससे लगाते हैं?
एफ आई जे है ना यहाँ, तो -1 की पावर लिख दिया मैंने i प्लस जे। तो यहाँ पे i किससे रिप्लेस हो रहा है 1 से, j भी किससे रिप्लेस हो रहा है 1 से। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 मीन्स -1 की पावर 2 हो गया। दैट इज क्या आ गया आपके पास में पॉजिटिव। तो क्लियर देखना, जब भी आपको A11 का कोफैक्टर फाइंड करना है, इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आप किस साइन का यूज करेंगे, पॉजिटिव का। और साइड में आपका एज इट इज क्या आएगा माइनर। क्लियर। जब आपको A12 का कोफैक्टर फाइंड करना है तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1, j की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो -1 की पावर कितना आ गया 3, और -1 की पावर 3 दैट इज क्या आ गया नेगेटिव। तो जब आपको A12 का कोफैक्टर फाइंड करना है तो उसके जस्ट पहले अपन किस साइन का यूज करेंगे, नेगेटिव साइन का। जैसे आपको देखना A11 का सपोज सेकंड फाइंड करना है, इंडिकेट किससे करूँगा मैं, कैपिटल F11 से, और इसके जस्ट पहले मैं पॉजिटिव साइन का यूज कर दूंगा। अब पॉजिटिव तो लगाएं अथवा नहीं लगाएं एक ही बात है। सपोज आपको इसमें A12 का सेकंड ज्ञात करना है, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A12 किससे इंडिकेट करूंगा मैं, F12 से। क्लियर। और इसके जस्ट पहले आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना है, ये इसमें इम्पोर्टेंट बात है बस। या इससे जस्ट पहले क्या लगाना है, नेगेटिव। क्यों लगाना है, -1 की पावर कितना हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो जिनका एडिशन विषम है उनमें नेगेटिव लगाना है, जिनका एडिशन सम है उनमें क्या लगाना है, पॉजिटिव। ओनली साइन का ध्यान रखना है। क्लियर। आगे ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट सही है, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, और जो भी आएगा इसको मैं नेगेटिव साइन से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। सपोज आपको A22 का कोफैक्टर फाइंड करना है, किससे इंडिकेट करूंगा मैं, F22 से। कितना आ रहा है, दोनों का एडिशन सम, किस साइन का यूज करूंगा मैं, प्लस का। अब प्लस तो लगाएं अथवा नहीं लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखना ज़रा इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 9। तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। A11 का जब आपको कोफैक्टर फाइंड करना है आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव साइन लगाना है। A12 का कोफैक्टर फाइंड करना है आपको अपनी तरफ से नेगेटिव साइन लगाना है। A13 का कोफैक्टर फाइंड करना है आपको पॉजिटिव साइन लगाना है अपनी तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्लियर सुन लेना, कि फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, कुछ भी आ सकती है। आपको अपनी तरफ से ये साइन यूज करने हैं। सपोज आपको A21 का कोफैक्टर फाइंड करना है आपको नेगेटिव साइन लगाना है अपनी तरफ से। इसका कोफैक्टर फाइंड करना है पॉजिटिव, इसका करना है क्या जाएगा, नेगेटिव। आप तो इन दोनों का एडिशन करेंगे, विषम आ रहा है नेगेटिव, सम आ रहा है पॉजिटिव। इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, 4 आ रहा है पॉजिटिव, 5 आ रहा है नेगेटिव, 6 आ रहा है पॉजिटिव। क्लियर। तो आप कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू, सपोज मैंने डेल्टा इक्वस टू -2 -1 0 1, ये कोई 2/2 ऑर्डर की मैंने डिटर्मिनेंट्स ले ली। आपको इसके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें 4। सपोज आपको इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को F11 फाइंड करना है। F11 का मीनिंग क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। स्मॉल a11 कितना है यहाँ पे, -2। तो आप अपनी तरफ से इसमें कैसा साइन लगाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर। अब इसका डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे, इसकी रो में जो एलिमेंट्स हैं, कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, इनको हटा देंगे, ओनली 1 बचेगा, 1। आंसर कितना आ गया, +1। सपोज आपको F12 फाइंड करना है
तो F12 का मीनिंग क्या हो गया, को फैक्टर ऑफ स्मॉल a12। तो इसमें अपनी तरफ से आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन। क्लियर। एडिशन क्या हो रहा है इसमें, विषम ऑड हो रहा है, नेगेटिव लगा दिया। चलिए इसका मीनिंग क्या हो गया, a12 का को फैक्टर। तो इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको हटा देंगे, क्या मिलेगा 0। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया 0। तो अगर आपके लिए 2/2 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखी है और आपसे F12 की वैल्यू पूछी जाती है, F12 की वैल्यू क्या होगी 0, F11 की वैल्यू पूछता है कितनी होगी 1। सपोज आपको F21 फाइंड करना है। F21 का मीनिंग क्या हो गया, को फैक्टर ऑफ 0 दैट इज A21। क्या लगाएंगे अपनी तरफ से नेगेटिव साइन। क्लियर। इसकी रो में जो एलिमेंट्स हैं, कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, इनको फिनिश करेंगे। 1/1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स बचेगी, क्या आएगा -1। क्या आ गया माइनस इंटू -1 दैट इज +1। सपोज आपको F22 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो F22 का मीनिंग क्या हो गया, को फैक्टर ऑफ A22 मीन्स को फैक्टर ऑफ 1। अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। इसकी रो में जो एलिमेंट्स हैं, कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, फिनिश कर देंगे। क्या मिलेगा -2। तो आंसर क्या हो गया, प्लस इंटू -2 दैट इज -2। क्लियर। तो सेम इसी तरह से अगर आपके पास में 3/3 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स हैं, उनका भी अपन को फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखना, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 3/3 ऑर्डर की मैंने कोई डिटर्मिनेंट्स ले ली है, 1 -3 2, 4 -1 2, 3 5 2। क्लियर। तो आपकी 4.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इस सारणी की पहली पंक्ति के उपसारणिक एवं सेकंड अपने को ज्ञात करने हैं। तो मैं आपको ये जो 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है, इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है या इसकी माइनर फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फाइंड करना है कैपिटल A11। इसका मीनिंग क्या है, माइनर ऑफ A11। क्लियर। इक्वल्स टू क्या होगा जरा देखना, 1 की माइनर आपको फाइंड करनी है। तो इसकी रो में जो एलिमेंट्स हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, इनको फिनिश कर देंगे। क्या मिलेगा -1 2 5 2। 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई, सॉल्व कर देंगे। क्या आ गया -2 दैट इज -1 इंटू 2 -5 इंटू 2। सॉल्व करें, -2 -10 दैट इज -12। क्लियर। नेक्स्ट सपोज आपको A12 फाइंड करना है। A12 का मीनिंग क्या हो गया, माइनर ऑफ A12 दैट इज -3। इसका माइनर फाइंड करना है। तो इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको फिनिश कर देंगे। तो इनको फिनिश करेंगे, क्या मिलेगा आपके लिए 4 2 3 2। 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई, सॉल्व कर दें। 4 इंटू 2 -3 इंटू 2 दैट इज 8 -6 दैट इज 2। क्लियर। सपोज आपको A13 फाइंड करना है। इसका मीनिंग क्या हो गया, माइनर ऑफ A13। तो A13 कौन हो गया इसमें 2, इसका फाइंड करना है। इसकी रो में जो एलिमेंट्स, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, इनको फिनिश करेंगे। क्या मिलेगा आपको 4 -1 3 5। सॉल्व करें, कितना हो गया 4 इंटू 5 दैट इज 20 -3 इंटू -1 -3 20 + 3 23।
तो आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये हो गए आपके फर्स्ट रो के माइनर्स, मीन्स फर्स्ट रो के आपके क्या हो गई ये उपसारणिक। सपोज आपको इसकी फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, सेकंड फाइंड करने हैं। तो देखना ज़रा, A11 का जो कोफैक्टर है उसको इंडिकेट करूँगा मैं कैपिटल F11 से। कैपिटल F11 का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11। क्लियर। तो माइनर वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है। इसके जस्ट पहले आपको ओनली साइन का यूज करना है। अब साइन में आपको पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव। क्लियर। तो A11 का फाइंड करना है, दोनों का एडिशन कैसा हो गया, इवन, दैट इज सम। तो आप अपनी तरफ से इसमें क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। क्लियर। इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन यूज करना है। अब इसका क्या लिख देंगे, माइनर। और माइनर क्या है, -1 2 5 2। क्लियर। अब आपको पॉजिटिव साइन को आगे ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना हो गया, -2 -10, दैट इज -12। नेक्स्ट आपको F12 फाइंड करना है। F12 का मीनिंग है कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A12। तो A12 आ रहा है, एडिशन क्या हो गया, ऑड, विषम। क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन। साइन का ध्यान रखना है बस। बाकी इसमें क्या आ जाएगा, माइनर। और माइनर क्या आएगा, 4 2 3 2। माइनस इंटू कितना हो गया, 8 -6, दैट इज -2। नेक्स्ट आपको F13 फाइंड करना है। F13 का मीनिंग हो गया कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A13। तो 13 कैसा हो गया, ये इवन, सम। कैसा साइन यूज करना है, पॉजिटिव। और इसमें क्या लिखेंगे, इसका माइनर क्या हो जाएगा, 4 -1 3 5, दैट इज कितना हो गया, 20 -3, दैट इज 23। क्लियर। तो ये तो हो गए आपके पास में फर्स्ट रो के माइनर, ये हो गए आपके पास में फर्स्ट रो के कोफैक्टर। क्लियर। इसके अलावा भी आप अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना चाहें, अपन इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में सेकंड इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। सपोज आपको कोई डिटर्मिनेंट्स हैं 2 5 K 4 और इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0। ये कोई डिटर्मिनेंट्स है 2/2 ऑर्डर की, 2 5 K 4 इक्वल्स टू 0, और वो कहेगा आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0। तो आपको इस K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, 2 × 4 दैट इज 8 माइनस K × 5 दैट इज 5K इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। क्लियर। सॉल्व करें इसको, 5K इक्वल्स टू 8 दैट इज K इक्वल्स टू 8/5। क्लियर। सपोज आपके पास में कोई भी 2/2 ऑर्डर की 2 डिटर्मिनेंट्स होती और उनमें 2 अननोन क्वांटिटी होती, तो एक रिलेशन तो यहाँ से मिल जाएगा और दूसरी जो डिटर्मिनेंट्स है दूसरा रिलेशन उससे आ जाएगा। जो भी 2 रिलेशन आते हैं उन दोनों को आप आपस में सॉल्व करेंगे और उनसे उन दोनों अननोन क्वांटिटीज़ की क्या निकालेंगे, वैल्यू। क्लियर। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है, जितने आपसे क्वेश्चंस इस बेसिस पर हो सकते हैं आप उनको करेंगे। कल में इसमें 3/3 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट्स आती है तो उसकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट ये मैं डिस्कस करूँगा। थैंक्स। इससे पहली क्लास में हमने सारणिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। इसमें मैंने 1/1 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स आती है तो उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, 2/2 ऑर्डर की अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था।
कोई भी 2/2 ऑर्डर की है या 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हैं तो उसके माइनर कैसे निकालेंगे, उपसारणिक, एवं उसके सेकंड दैट इज को फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी। अब मैं आपके लिए अगर कोई भी 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स आती है तो उसका मान अपन कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट इसके बारे में बता रहा हूँ। तो सपोज मैंने कोई सारणिक ले ली 3/3 ऑर्डर की, जो कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3/3 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स है। सपोज आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। सारणिक में अपन स्टार्टिंग से लेके और एंड तक मानों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो 3/3 ऑर्डर की कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें मैं मेथड नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ, रूल नंबर फर्स्ट है दैट इज विस्तार विधि, एक्सपेंशन मेथड। तो ये एक्सपेंशन मेथड क्या होता है ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इस सारणिक का मान किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम को लेके आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन से मीनिंग क्या है अपना देखना ज़रा। तो इस डेल्टा की वैल्यू मैं 6 तरीके से निकाल सकता हूँ। ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, आप फर्स्ट रो को भी लेके इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप सेकंड रो को लेके इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप थर्ड रो को लेके इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। आप इन तीनों में से किसी भी कॉलम को लेकर इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो कैसे इसका मान निकालना है सुनिए ज़रा। सपोज आप R1 को लेके इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो R1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। मींस आप A11 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर के साथ, प्लस का साइन लगाना है ऑलवेज। A12 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर के साथ, प्लस का साइन लगाना है। A13 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर के साथ। मीन्स डेल्टा इक्वस टू होगा A11 इंटू F11। यहाँ पर ध्यान रखें हमेशा प्लस का साइन यूज करना है। A12 इंटू इसका कोफैक्टर हो गया F12 प्लस A13 इसका कोफैक्टर हो गया F13। क्लियर, ये इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। तो A11 ये एलिमेंट्स अपन को दिया है, F11 का मीनिंग क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11। तो कोफैक्टर ऑफ A11 मीन्स F11 की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। प्लस का साइन लगाना है यहाँ पे हमेशा। A12 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर के साथ, और इसके कोफैक्टर को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ F12 से। F12 का मीनिंग है या कोफैक्टर ऑफ A12। क्लियर, प्लस A13 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर के साथ। मीन्स अगर अपन इसका मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा यहाँ पे A11 इंटू F11। F11 का मीनिंग क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ A11। तो A11 का कोफैक्टर फाइंड करना है। तो इसकी रो में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको डिलीट करेंगे और क्या आपके लिए डिटर्मिनेंट्स मिलेगी, A22, A23, A32, A33। क्लियर, यहाँ ऑलवेज प्लस का साइन लगाना है A12 इंटू, अब इसका कोफैक्टर लिखेंगे, और F12 का मीनिंग क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ A12। तो इसका जब अपन कोफैक्टर निकालेंगे तो इसमें साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। रीजन समझ में आ रहा है नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। इनका एडिशन क्या आ रहा है, इवन, इसमें भी इवन। तो F13 के कोफैक्टर में पॉजिटिव साइन लगाना है, इसमें पॉजिटिव साइन लगाना है, इसमें क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन।
तो F12 इक्वस टू क्या होगा, को फैक्टर ऑफ A12, ये इसका कॉलम हो गया, ये इसकी रो हो गई। तो आप नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा रहा हूँ। क्लियर? तो F12 इक्वस टू क्या हो गया, A21 A23 A31 A33 प्लस A13 इंटू इसका कोफैक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव। F13 क्या हो जाएगा, ये इसका रो, ये इसका कॉलम, A21 A22 A31 A32। क्लियर? ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जो भी आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस A12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डिटर्मिनेंट्स के साथ, प्लस A13 ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जो भी आएगा इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये जो 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है इसकी वैल्यू मिलेगी। क्लियर? आप इसका एक्सपेंशन सेकंड रो को लेके भी कर सकते हैं और सेकंड रो से इस डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, A21 इंटू F21 प्लस A22 इंटू F22 प्लस A23 इंटू F23। साइन का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे हर जगह क्या आएगा, पॉजिटिव। जब आप इन कोफैक्टर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तब पॉजिटिव नेगेटिव के साइन आएंगे। बाकी आपको स्टार्टिंग में हमेशा क्या लगाना है, ओनली पॉजिटिव का साइन लगाना है। क्लियर? आप अगर इसकी वैल्यू किसी भी कॉलम को लेके करना चाहते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। सपोज मैं जैसे C2 के अलोंग इसका क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन। C2 ये सेकंड कॉलम हो गया, इसके थ्रू अगर अपन इसका एक्सपेंशन करना चाहें देन क्या होगा, डेल्टा इक्वस टू, देखना ज़रा, A12 इंटू F12 प्लस A22 इंटू F22 प्लस A32 इंटू F32। क्लियर? और जब आप F12 F22 F32 के मान लिखेंगे तब आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज करना है। मीन्स A12 इंटू F12 का मीनिंग क्या हो गया, को फैक्टर ऑफ A12। तो इस A12 का को फैक्टर निकालना है, साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव। मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। F12 क्या बनेगा, ये इसकी रो हो गई, ये इसका कॉलम हो गया, A21 A23 A31 A33 प्लस A22। F22 की वैल्यू फाइंड करनी है। F22 का मीनिंग क्या हो गया, को फैक्टर ऑफ A22। तो A22 क्या, F22 क्या मिलेगा, ये इसकी रो हो गई, ये इसका कॉलम हो गया, A11 A13 A31 A33 प्लस A32। A32 का मीनिंग क्या हो गया, को फैक्टर ऑफ A32। तो इसका को फैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव का साइन लगाऊंगा मैं, ये मैंने नेगेटिव लगा दिया। क्लियर? इसका को फैक्टर क्या होगा, ये इसकी रो, ये इसका कॉलम, A11 A13। नेक्स्ट A21 A23। ये 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स हो गई। ये इसकी जो भी वैल्यू आएगी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस A22 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, A32 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मल्टीप्लाई करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये इसका फर्स्ट मेथड है और ये क्या है, एक्सपेंशन मेथड। क्लियर? तो कोई भी आपको 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स दे रखी है और उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्सपेंशन मेथड से, तो इस तरह से आप किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम को लेके आप उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड है, सपोज डेल्टा इक्वस टू, मैंने ये 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स ले ली। अगर आप इसका मान
सारूस मेथड से निकालना चाहते हैं तो सारूस मेथड से कैसे निकालेंगे। वैसे इस मेथड को जनरली अपन यूज नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखना। ये जो 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है इसको एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम है A11, A21, A31। सेकंड कॉलम है A12, A22, A32। थर्ड कॉलम है A13, A23, A33। इसके बाद इसका जो फर्स्ट कॉलम और इस सेकंड कॉलम है इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे अपन, और ये होगा A11, A21, A31। सेकंड कॉलम वापस यहाँ लिखना है A12, A22, A32। क्लियर। अब आप ऊपर से नीचे डायगोनल बनाएंगे। ये पहला डायगोनल हो गया, ये सेकंड डायगोनल हो गया, ये इसका थर्ड डायगोनल हो गया, और इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। इसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। आप नीचे से ऊपर डायगोनल बनाएंगे तो ये इसका फर्स्ट डायगोनल हो गया, ये इसका सेकंड डायगोनल हो गया, और ये इसका थर्ड डायगोनल हो गया। तो इन तीनों को तो प्लस करना है ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं, और नीचे से ऊपर जो जा रहे हैं इन तीनों को क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेल्टा इक्वल्स टू इस मेथड से डायरेक्ट क्या होगा, A11, A22, A33 प्लस A12, A23, A31 प्लस A13, A21, A32। ये तो प्लस हो गया, और माइनस करेंगे आप नीचे से ऊपर जो डायगोनल हैं उनको A31, A22, A13 प्लस A32, A23, A11 प्लस, मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, प्लस A33, A21, A12। क्लियर। ऊपर से जो नीचे डायगोनल आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को प्लस करना है, और नीचे से ऊपर जो जा रहे हैं इनको प्लस करके टोटल में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये डायरेक्ट ही इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। आप फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था उससे भी कर सकते हैं। क्लियर। ये इसका सेकंड मेथड है। कोई भी 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स है तो इसको लिख लेंगे, फिर इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वापस एज इट इज़ लिखना है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखना। सपोज डेल्टा इक्वल टू अपन ने ले लिया 1 -2 3 0 5 7 2 9 -4। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अपन दोनों ही मेथड से फाइंड करेंगे। एक तो मैंने बताया था आपके लिए एक्सपेंशन मेथड, दूसरा बताया था मैंने सारूस मेथड। तो एक्सपेंशन मेथड से फाइंड कर रहे हैं डेल्टा इक्वल्स टू, और इसमें मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ अलोंग C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कॉलम से मैं क्यों कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स क्या आ रहा है, 0। आप फर्स्ट रो से भी इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपके लिए, ज़रा देखना। 1 × 2 इसका कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर के लिए क्या लगाना है अपने को, पॉजिटिव साइन लगाना है। A11 है, क्या होगा इसका कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम, 5 7 9 -4। क्लियर। इसका नाम क्या है, ये A11 हो गया। ये हो गया आपके पास में A21। तो A21 इसका कोफैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव, तो -0 × 2। अब आपको यहाँ पे इसका कोफैक्टर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीजन,
ये जो भी वैल्यू आएगी इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा मैं, 0 के साथ, प्लस 2 इंटू इसका नाम क्या है, A31, इसका कोफैक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव, तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा इसके कोफैक्टर के साथ, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, -2 3 5 7, क्लियर। सॉल्व करें, 1 इंटू -20 -63 प्लस 2 इंटू -14 -15 इक्वस टू -83, और ये हो गया आपके पास में प्लस 2 इंटू -29 -83 -58, कितना हो गया ये 1 -141 डेल्टा इक्वस टू। तो ये तो होगी इसकी वैल्यू किससे, एक्सपेंशन मेथड से। सेकंड मैंने आपको मेथड बताया है दैट इज सारूस मेथड। उससे क्या करना है आपके लिए, ये जो डिटर्मिनेंट्स दे रखी है इसको एज इट इज लिखेंगे, 1 0 2 -2 5 9, थर्ड कॉलम है 3 7 -4, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखना है 1 0 2, सेकंड कॉलम को एज इट इज रखना है -2 5 9, क्लियर। अब मैंने आपसे बोला था ऊपर से नीचे आपको ये फर्स्ट डायगोनल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये इसका थर्ड हो गया, तो किस किस को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 1 इंटू 5 इंटू -4, प्लस का साइन लगाना है। अब किसको करूँगा मैं, -2 इंटू 7 इंटू 2, -2 7 इंटू 2 प्लस, अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 0 9, 3 इंटू 0 इंटू 9, क्लियर। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से नीचे से ऊपर, ये फर्स्ट डायगोनल हो गया, ये इसका सेकंड डायगोनल हो गया, ये इसका थर्ड डायगोनल हो गया, तो क्या हो गया ज़रा देखना, 2 5 3, 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस सेकंड क्या हो गया, 9 इंटू 7 इंटू 1, थर्ड क्या हो गया, माइनस का 4 इंटू 0 इंटू -2, क्लियर। सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा, -20, ये हो गया आपके पास में -28 प्लस 0 माइनस, ये आ गया आपके पास में 30, ये हो गया प्लस का 63 प्लस 0, क्लियर। सॉल्व कीजिए, माइनस का 48 माइनस, ये हो गया आपके पास में 93, क्लियर। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, -141, तो ये इसका सेकंड मेथड हो गया, दैट इज सारूस मेथड। इससे भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये आपका एक्सपेंशन मेथड। अब मैं इसके बाद में आपको थर्ड मेथड और बताऊंगा, उसमें भी अपन यूज़ तो किसका करेंगे, एक्सपेंशन मेथड का, परंतु जैसे मैंने ये डिटर्मिनेंट्स ली है, आप इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, परंतु ध्यान रखें अपने को किस रो अथवा कॉलम का यूज करके उसके थ्रू एक्सपेंशन करना है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 हो। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें ओनली सिंगल 0 है। सपोज आप 1 अथवा 2 में से किसी और को भी आप अगर 0 बना लें तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, और उसमें अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम में मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बनाएंगे। तो ये वाला टॉपिक क्लियर है आपका, एक्सपेंशन मेथड से कैसे फाइंड करना है और बाय सारूस मेथड कैसे फाइंड करना है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
ये आपकी एक्सरसाइज 3 मार्क्स की है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपको जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, या आएगा प्रूव दैट, प्रूव करने से रिलेटेड आएगा। तो उसमें आपको उस सारणिक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट अगर एक्सपेंशन करेंगे तो उसकी वैल्यू को फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। उससे पहले आप उसमें क्या अप्लाई करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। तो उन प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, सपोज आपने डेल्टा इक्वल्स टू 3/3 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट्स ले ली, A11 A12, पहले मैं 2/2 ऑर्डर की ले रहा हूँ, A21 A22, ये 2/2 ऑर्डर की मैंने कोई डिटर्मिनेंट्स ले ली। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी, किसी भी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अगर अपन चाहें तो ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, ये इसकी सेकंड रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। मैं इसको डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैं एक दूसरी डिटर्मिनेंट्स बना रहा हूँ, और वो क्या बना रहा हूँ, इसकी फर्स्ट रो को मैं बना रहा हूँ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना रहा हूँ सेकंड कॉलम। मीन्स A11 A12 A21 A22। क्लियर? फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम, इसकी रो को मैंने कॉलम में चेंज किया है, इसके कॉलम ऑटोमेटिक रो में चेंज होंगे। मीन्स टू इंटरचेंज द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। आप अगर किसी भी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे अपन यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या आएगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। क्लियर? ये जो भी एलिमेंट्स होंगे इनको पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे। ये डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई। डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ये डेल्टा 2 हो गया। क्लियर? तो दोनों का राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखें आप, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो यहाँ से मैं इम्प्लाइज कर सकता हूँ डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, किसी भी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। सपोज कोई मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स ले रहा हूँ, ये 2 3 -5 1 2 -4 -2 -3 0। क्लियर? इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसको मैं डेल्टा 1 से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अपन, इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ मैं अलोंग R1, मीन्स पहली पंक्ति के अलोंग में इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू देखना, 2 इंटू ये एलिमेंट कौन हो गया, A11 हो गया, इसका कोफैक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये इसकी रो, ये इसकी कॉलम, डिटर्मिनेंट्स इसकी कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 -4 -3 0। क्लियर? नेक्स्ट है +3, तो ये इसका नाम क्या हो गया, A12, इसका कोफैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन कैसा लगाऊंगा मैं, नेगेटिव। तो 3 का कोफैक्टर लिखना है, क्या होगा, 1 -4 -2 0। क्लियर? -5, एलिमेंट क्या है, -5, इसका कोफैक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो -5 का कोफैक्टर लिखें, 1 2 -2 -3। सॉल्व कीजिए, 2 इंटू
क्या हो गया 0 माइनस 12 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 8 माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 4। क्लियर, सॉल्व कीजिए। -24 प्लस 24 प्लस का 1 दैट इज -5। तो डेल्टा 1 इक्वस टू आपके पास मिलेगा दैट इज -5। क्लियर। अब मैं ये जो डेल्टा 1 है इसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर रहा हूँ, तो उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ डेल्टा 2 से। तो फर्स्ट रो को इसका फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, क्या आएगा 2 3 -5 1 2 -4 -2 -3 0। क्लियर। अब इसका भी अपन एक्सपेंशन कर रहे हैं अलोंग R1। क्या मिलेगा देखना 2 इंटू इसका कोफैक्टर हो गया आपके पास में 2 -3 -4 0 -1 इंटू इसका कोफैक्टर कैसा होगा नेगेटिव, मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया -1 इंटू 3 -3 -5 0 -2 इंटू 3 2 -5 -4। क्लियर, सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 0 -12 -1 इंटू 0 -15 -2 इंटू -12 प्लस 10। क्लियर, क्या आ गया -24 माइनस प्लस 15 और ये हो गया माइनस का 2 दैट इज प्लस के 4। तो -24 प्लस 19 दैट इज -5। तो डेल्टा 2 की वैल्यू अपन ने फाइंड की है, कितना आ रहा है -5। डेल्टा 1 की भी कितनी आ रही है -5। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी टू इंटरचेंज द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। किसी भी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर सारणी का मान क्या रहता है अपरिवर्तित। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्ति अथवा कोई भी दो स्तंभ के अवयव समान हो या सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1 -2 5 3 0 4 1 -2 5। तो ये 3/3 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट्स है। इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स देखिए आप और इसकी थर्ड रो के एलिमेंट्स देखिए। तो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वही इसकी थर्ड रो के हैं। तो इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी वो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं और कितनी होगी 0। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति अथवा कोई भी दो स्तंभ के अवयव समान हो तो उस सारणी का मान हमेशा क्या होगा 0। क्लियर। इफ 2 रो अथवा 2 कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी 0। ये इसकी फर्स्ट रो हो गई। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 1 -2 5। सेकंड थर्ड रो के एलिमेंट्स है 1 -2 5। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड रो के ही एलिमेंट्स हो, फर्स्ट और सेकंड रो के भी हो सकते हैं, सेकंड और थर्ड रो के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इसको प्रूव करके बता रहा हूँ, पर क्वेश्चंस में अपन इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इसका अपन एक्सपेंशन करें अलोंग R1 भी कर सकते हैं, अलोंग R2, अलोंग R3 या C1 C2 C3। तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ 1 इंटू। क्लियर। तो इसका कोफैक्टर लिख रहा हूँ मैं, कितना होगा 0 4 -2 5
-2 है और इसका कोफैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या आएगा, 3 4 1 5 प्लस 5 इंटू 3 0 1 -2। क्लियर, सॉल्व कीजिए। 1 इंटू 0 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 15 -4 प्लस 5 इंटू -6 -0। क्लियर, सॉल्व करें इसको। 8 प्लस 11 दैट इज 22 माइनस 30 माइनस 30 दैट इज 0। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। आपको इसका एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। कोई भी दो पंक्ति अथवा दो कॉलम के एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, जैसे और अपन कोई डिटर्मिनेंट्स लेते हैं। मैंने ले लिया यहाँ 2 -9 7 2 -9 7 3 4 5। आपको इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों, इसका जो फर्स्ट कॉलम है और जो इसका सेकंड कॉलम है उनके एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर, C1 और C2 के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो इसका एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, 0। क्लियर, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड।